बेक्ड इटालियन वेज टोकरी बनाने के लिए हमने लिया है 6 पीस वाइट ब्रेड, 2 टेबलस्पून अमूल बटर, थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और स्टफिंग के लिए हमने लिया है आधा कप बारीक कटी हुई लाल शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई ब्रोकली, आधा कप उबले हुए स्वीट कॉर्न्स, आधा कप बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज, 1/3 कप कसे हुए अमूल प्रोसेस चीज़, 1/3 कप कसे हुए मोज़रेला चीज़, 1 चम्मच इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स, ज़रूरत के अनुसार रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बेक्ड इटालियन वेज टोकरी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड को रोल करना है। तो हम लेते हैं वाइट ब्रेड, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम रोलर से अच्छी तरीके से प्रेशर देते हुए बेल लेंगे, जिससे कि ब्रेड हमारा बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक ब्रेड को बेल लिया है और सेम ही तरीके से हम दूसरी ब्रेड भी बेल लेते हैं। सभी ब्रेड को रोल करने के बाद अब इसे हमें बिल्कुल गोल कट करना है। तो हमने लिया है बड़ी गोल कटोरी, आप चाहें तो कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम कटोरी को ब्रेड के ऊपर उल्टा रखकर इस तरीके से हम इसे बिल्कुल गोल कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक ब्रेड कट किया है और इसी तरीके से हम बाकी सभी ब्रेड को भी कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सभी ब्रेड को बिल्कुल गोल कट कर लिया है। और ये जो बचे हुए ब्रेड कॉर्नर्स हैं, इसे हम ब्रेड क्रम्स बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी ब्रेड को हमने गोल काट कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब चलिए हम बटर का मिक्सचर भी बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून बटर और इसमें हम डालते हैं थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप चिली फ्लेक्स ना डालें। और अब इसमें हम डालते हैं ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक डालते हैं, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है। और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालते हैं और मसालों को हम मक्खन के संग अच्छी तरीके से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा बटर मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम स्टफिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है गहरा बर्तन और इसमें हम डालते हैं आधा कप कटी हुई लाल शिमला मिर्च, आधा कप बारीक कटी हुई ब्रोकली भी डाल दीजिए, आधा कप बारीक कटे हुए प्याज भी डाल देते हैं, उबले हुए कॉर्न्स भी डाल दीजिए और लास्ट में इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च। और अब इसमें हम सारे मसाले भी डाल देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालते हैं इटालियन मिक्स्ड हर्ब्स और स्वाद अनुसार नमक भी डाल दीजिए। हमने बटर में भी थोड़ा सा नमक डाला है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ही हम नमक डालेंगे। और अब हम इसमें डालते हैं काली मिर्च पाउडर और अब इसमें हम डालते हैं कसे हुए अमूल प्रोसेस चीज़ और आधा कप हम मोज़रेला चीज़ भी डाल देते हैं। चीज़ की मात्रा को आप अपनी इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा खाना आप पसंद करते हैं। अब मसालों को हम सभी सब्जियों के संग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियां आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा खाना पसंद करते हैं वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करते हुए हमारा स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम इटालियन टोकरी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं सबसे पहले राउंड कटी हुई ब्रेड और इसके ऊपर हम लगाते हैं जो हमने बटर का मिक्सचर बनाया था, उसे हम इवनली ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सभी ब्रेड के ऊपर बटर का मिक्सचर लगा दिया है। और आप चाहें तो मक्खन के ऊपर अगर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस खाना पसंद करते हैं तो उसे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल नहीं किया है। और चलिए, अब हमें टोकरी बनानी है। तो इसके लिए हमने लिया है मफ़िन ट्रे और सभी ब्रेड को हम ट्रे में इस तरीके से देखिए अरेंज करेंगे, जिससे कि एक बिल्कुल टोकरी की तरह बन जाएगा। सभी ब्रेड को मफ़िन ट्रे में अरेंज करने के बाद अब हम ब्रेड को स्टफ़ कर देते हैं। तो हमने जो वेज मिक्सचर तैयार किया है उससे हम सभी ब्रेड टोकरी को फिल कर देते हैं। तो लगभग हम 1 टेबलस्पून वेज मिक्सचर सभी ब्रेड टोकरी में डालेंगे। सभी ब्रेड टोकरी को वेज मिक्सचर से फिल करने के बाद अब इसके ऊपर हम मोज़रेला चीज़ भी डाल देते हैं।
यदि आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप अमूल चीज़ से भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी ब्रेड टोकरी को गार्निश कर लिया है मोज़रेला चीज़ से। अब चलिए इसे हम बेक करते हैं। तो बेक करने के लिए हमने अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर रखकर प्रीहीट कर लिया है और अब हम मफ़िन ट्रे रखते हैं अवन में और लगभग 7 से 8 मिनट तक हम बेक करेंगे, जब तक कि ब्रेड के जो एजेस हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। 8 मिनट हो गया है। अब हम बेक्ड इटालियन वेज टोकरी को बाहर निकालते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अब इसे हम मफ़िन ट्रे से बाहर निकालते हैं। यदि आपकी टोकरी 7 to 8 मिनट्स में बेक नहीं हो रही है तो आप टाइम को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बेक्ड इटालियन वेज टोकरी बिल्कुल तैयार हो गई है और इसे आप स्पाइसी बनाने के लिए इसके ऊपर चिली फ्लेक्स या टोमेटो सॉस से आप गार्निश करके इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इसे आप जरूर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी नई रेसिपीज देखने के लिए आप हर ट्यूसडे और सैटरडे मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।